क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस पर वार्तालाप की गई है, देखिएगा। और एक प्रश्न में पूछा गया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को समझा दिए, क्या एक ही है या एक दूसरे के पूरक है। तो बात समझते हैं पहले। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है यह एक मात्रात्मक अवधारणा है। क्या है? मात्रात्मक अवधारणा। मात्रात्मक अवधारणा। अब यहां मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? ये क्या बता रही है? संख्या को बताती है। क्या बताती है? संख्या को बताती है। किसको बताती है? नंबर। इसका लेना देना किससे होता है? देखो, जीडीपी में वृद्धि, अगर जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब हुआ आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब जीडीपी में वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है? बहुत बिंदु खुल जाते हैं इसमें से। देखिएगा, जीडीपी का मतलब क्या हुआ भैया? पहले देखो, फिर से वही चीज आ रही है। क्या? उत्पादन। क्या? प्रोडक्शन। उत्पादन किस चीज का? दो चीजों का। पहली क्लास में यही बात की थी हमने, वस्तुओं का या सेवाओं का। अब ये वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी। अब देखो, जितना वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ज्यादा होगा तो उस देश की आर्थिक समृद्धि उतनी ज्यादा होगी। इसको ध्यान समझिएगा। जितना हम यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन को बढ़ाएंगे तो उस देश की, हमने क्या कहा, आर्थिक समृद्धि उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा जो है संख्या में बढ़ रहा है तो वही इंडिकेट कर रहा है किसको? आपको आर्थिक समृद्धि को। इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या है? जीडीपी। जीडीपी का बढ़ना ही क्या कहलाता है? आपका आर्थिक समृद्धि। और जीडीपी का नीचे जाना क्या हो जाएगा? आर्थिक समृद्धि का अपोजिट हो जाएगा। अब यहां ध्यान समझेगा, ये जीडीपी से बाद आता है आपका जीएनपी। जीएनपी के बाद आता है एनएनपी, ये आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, या फिर उसके बाद आ जाता है क्या? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये इन चीजों को यानी आय में बढ़ोतरी की स्थिति को इंडिकेट कौन कर रहा है? आपका आर्थिक समृद्धि कर रही है। इस चीज को ध्यान रखेगा। क्या कर रहे हैं? आर्थिक समृद्धि किसको इंडिकेट कर रही है? आय में बढ़ोतरी, या देश के स्तर पर हो जाए या आपके स्तर पर हो जाए तो क्या आएगी? क्या कहलाएगी? आपकी आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक विकास क्या है फिर? अब आर्थिक विकास जो होता है ये होता है गुणात्मक अवधारणा। क्या होती है? गुणात्मक अवधारणा। गुणात्मक का मतलब हुआ यहां क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव। यहां संख्या से लेना देना था, लेकिन यहां क्या होगा आपका? गुणात्मक का मतलब क्या है? क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई जो ये जीडीपी बढ़ी, ध्यान समझेगा, जीडीपी जो बढ़ी है, क्या इसका प्रत्येक वर्ग को फायदा हुआ? यहां क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ग को फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जीडीपी तो भैया उत्पादन करने वाले चार वर्ग हैं और चार वर्ग ही जो है उत्पादन कर ले जाएं तो समृद्धि तो हो जाएगी। क्या आर्थिक विकास हो गया? आर्थिक विकास का मतलब क्या है? गुणात्मक, यानी सभी पहलुओं में जो है क्वालिटी में क्या होना चाहिए? सुधार आना चाहिए। यानी मेरा जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, स्वास्थ्य सुधरना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में अगर जो है डेवलपमेंट हो रहा है तो आप कहेंगे कि भैया आर्थिक विकास है। तो यानी इस जीडीपी जो बढ़ रही है, कह रहे हैं, ये तो सिर्फ मात्रा को बता रहा है कि भाई कितनी मात्रा। क्या ये जो मात्रा बढ़ी वो प्रत्येक वर्ग को फायदा मिला उसका और प्रत्येक वर्ग के जीवन में सुधार आया, तो आप कहेंगे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी है। अगर नहीं तो आप कहेंगे, अगर सिर्फ संख्या बढ़ रही है तो कहेंगे आर्थिक समृद्धि तो है लेकिन आर्थिक विकास नहीं है। तो इसका मतलब होता है, इस पॉइंट का मतलब समझेगा, आर्थिक विकास के लिए, ध्यान से समझे आप, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि आवश्यक तो है परंतु पर्याप्त नहीं, परंतु पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। ये कोटेशन ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न में पूछ देता है, कभी कभी इसमें ऐसे भी पूछ देता है आपसे 500-700। उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा। क्या कर रहे हैं? आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक तो है
लेकिन पर्याप्त नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि भैया जो आर्थिक, अभी हमने लिखा था समृद्धि, ये किसको बता रही है? जीडीपी में वृद्धि को बता रही है। दूसरी तरफ क्या लिखा हमने? आर्थिक विकास। अब हमने क्या कहा? आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि पूर्व शर्त है। पूर्व शर्त इसलिए है, अगर जब तक जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। जब ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अगर अब ये बढ़ ही गया, मान के चलिए कि जीडीपी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये आवश्यक नहीं है कि ये प्रत्येक वर्ग को फायदा पहुंचा दे। समझ रहे हैं? अब इसको ऐसे समझेगा, हालांकि इसको किसी व्यक्तिगत उसमें अटैक नहीं कर रहे हैं। जैसे अनिल अंबानी की आय बढ़ रही है या आपका अडानी साहब उनकी आय बढ़ रही है, अब वही उत्पादन कर रहे हैं, दो ही लोग मान के चलिए, तो उससे देखो उत्पादन क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का भी कर रहे हैं, सेवाओं का भी कर रहे हैं, तो उनका तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब उनका बढ़ा तो क्या सभी का बढ़ गया? तो उसको तो जीडीपी वृद्धि कही थी हमने। जो उनका बढ़ा उसी रेशियो में अगर इन वर्गों का भी उस रेशियो में भी नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन आ रहा है और इनको फायदा होना शुरू हो गया है, तो आप कहेंगे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी है। तो इसलिए हमने क्या कहा? आर्थिक विकास के लिए पूर्व शर्त क्या है? कि आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। जरूरी नहीं है कि ये हो जाए तो ये हो जाएगा। हाँ, ये होगा तो ये भी हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक समृद्धि होगी तो आर्थिक विकास हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आर्थिक विकास के लिए शर्त क्या है? पूर्व कि आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। जब आर्थिक समृद्धि होगी तभी जाके आर्थिक विकास भी हो सकता है। तो ये दो टर्म आपके उसमें पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, स्टेटमेंट। अब यूनिट खत्म होने दीजिए, यूनिट जैसे ही समाप्त हो जाएगी उस यूनिट के बाद आपका हम टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न इससे बन रहे हैं। ठीक है, तो यही मेंस का भी प्रश्न हो जाता है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। कथन को, ये देखो कथन को क्या करिए, अब स्पष्ट कीजिए। अब इस पर आपको लिखना है। अब हो सकता है कि आपसे 100 वर्ड पूछे या 150 शब्द पूछ ले, या जो 50 वर्ड पूछे जा रहे हैं, तीनों टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। भैया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कर दीजिए, 50 वर्ड हो जाएगा। पूर्वता का नियम पूछ रहा है तो 100 या 150 वर्डों में पूछ लिया जाएगा। तो दूसरे टर्म और होते हैं, देखो इनको स्पष्ट कर लेते हैं। अब आता है देखो समावेशी विकास। समावेशी विकास और एक आता है सतत विकास। बहुत बार पूछा जा रहा है, देखो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है? अच्छा, 2 बार लिख दिया, कोई बात। चलो अब देखो, ये समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास, सबका विकास। और टर्म आता है चौतरफा विकास। क्या कह रहे हैं? सबका विकास और चौतरफा विकास। अब यहां ध्यान समझिए, सबका और चौतरफा का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक वर्ग। चौतरफा का मतलब ऑल आयाम। ऑल आयाम का मतलब क्या है? देखो यहां लिख दीजिए सभी वर्ग। अब इस सभी वर्ग में मतलब सब हैं, जैसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, समाज का वीकर सेक्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय है, तो सभी का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? चौतरफा होना चाहिए। चौतरफा का मतलब क्या है? ऑल आयाम होने चाहिए। तो डेवलपमेंट के आयाम कौन कौन से हैं? देखो पहली चीज तो आपने पढ़ा था आर्थिक विकास। देखो आर्थिक विकास क्या होनी चाहिए भैया? आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और आय में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? सबकी आय बढ़े, तभी तो हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। यानी सबके आय में क्या होनी चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए। आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक के बाद होता है देखो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? भाई समाज में भी प्रत्येक वर्ग को बराबर की जो है क्या मिलनी चाहिए? हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी उतने ही राइट होने चाहिए जितने पुरुष को हैं। उतने ही राइट किसको होने चाहिए? एससी, एसटी या समाज का वीकर सेक्शन या ट्रांसजेंडर। अगर समाज में भेदभाव है तो आप कहेंगे आर्थिक विकास तो है लेकिन सामाजिक विकास नहीं है। जैसे आर्थिक विकास के संदर्भ में अगर आप समझेंगे कि जो गल्फ कंट्रियां हैं, अरब प्रायद्वीप वाले, ये आर्थिक रूप से देखोगे तो ये अमेरिका से भी ज्यादा ऊपर है आय के मामले में, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। क्योंकि समाज में यहां देखने को मिलता है भेदभाव, ज्यादा देखने को मिल जाता है।
तो वहां सामाजिक विकास नहीं कहेंगे। फिर आर्थिक तो है, सामाजिक नहीं। अगर समाज में भी अगर आपको भेदभाव का सामना नहीं कर रहा तो सामाजिक विकास। फिर अगला होता है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब प्रत्येक वर्ग को राजनीति में भी बराबर का क्या मिलना चाहिए, हिस्सा। अगर 50% महिलाएं हैं तो 50% उनके पद भी होने चाहिए। पहले तो हम क्या कर रहे हैं भाई, मेल एंड फीमेल में वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी आधा वर्ग उनका है तो आधा वर्ग उनका, तो इतना तो बराबर का होना चाहिए। फिर उसमें भी जो है कैटेगरीज हैं, SC ST OBC, है ना, समाज का अल्पसंख्यक समुदाय, ट्रांसजेंडर। तो सभी वर्गों को राजनीति में क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। फिर होता है सांस्कृतिक, कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। अब कल्चरल, भाई सभी संस्कृतियों का समान रूप से विकास होना चाहिए। अब इसी से निकलती है एक परिभाषा, जो एक्चुअल परिभाषा होती है, इससे निकलता है, देखो विकसित देश क्या होते हैं, विकसित देश। दूसरा होता है विकासशील देश। अब ये मेंस में इनका यूज कीजिएगा, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकासशील देश, अल्प विकासशील देश। लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग, और ये क्या आ रहा है आपका लीस्ट। अब देखो जो ये सभी पैरामीटर में 1 2 3 4, तो उनको कहते हैं आप विकसित देश। अब बात समझ में आ रही है। और जहां ये जो है अभी रनिंग में चल रहा है, डेवलपिंग लिखा हुआ है ना, ING वाला इंग्लिश में पढ़ोगे तो चल रहा है। जब चल रहा है तो उसको कहेंगे आप विकासशील देश। जैसे भारत क्या है, विकासशील देश है, क्योंकि अभी सभी आयामों में भारत जो है ऊपर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे प्रयास चल रहा है, तो उसको कहते हैं विकासशील देश। और जहां ये जो है स्टार्टिंग में है, क्या है, स्टार्टिंग, तो उनको कहेंगे आप क्या, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। जैसे अफ्रीकन देश देखोगे तो ना तो आर्थिक रूप से संपन्न है, ना सामाजिक रूप से, ना शिक्षा के ऊपर पर, ना कल्चरल रूप से, ना ही क्या है राजनीतिक रूप से इतने संपन्न नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अभी यहां चल रहा है और यहां हो चुका है, यही है डिफरेंस। देखो यानी क्या कर रहे हैं, विकसित देश क्या है, जो इन आयामों में खरे उतरते हैं। जहां ये चल रहा है विकासशील देश, जहां अभी स्टार्ट हो रहा है या होगा, तो उनको कहते हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो सतत विकास क्या है, फिर आप देखो ये भी पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। अब ये सतत विकास की परिभाषा जो दी थी 1987 में, एक कमीशन बनता है, इसको कहते हैं वटलैंड कमीशन, वटलैंड कमीशन। तो इस वटलैंड कमीशन की परिभाषा आई, परिभाषा में इसमें क्या जोड़ दिया गया, यहां पर एक और चीज जोड़ दी, पर्यावरणीय विकास। यानी ये सबसे व्यापक अवधारणा है, यानी इन्हीं 4 आयामों में से एक आयाम और इंक्लूड कर दिया गया इसमें, क्या, पर्यावरणीय विकास। ये क्या कह रहा है परिभाषा, विकास ऐसे होना चाहिए कह रहा है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन, रिसोर्सेस बचे रहे, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, तो उसे कहा जाएगा आपका सतत विकास। क्या ये सतत विकास की परिभाषा 1987 से ही जायज है? अब आप जो है व्यापक रूप में जब पढ़ेंगे तो देखेगा, इसलिए कह रहे हैं दो टर्म जो बता दिए ना, ये ऐसे में आपके बहुत बड़ा जो है रोल निभाते हैं, सतत विकास और समावेशी विकास। और डायरेक्ट प्रश्न ही पूछता है भाई समावेशी विकास क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, या सतत विकास क्या है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। हालांकि सतत विकास की अवधारणा पहले भी आ चुकी है, बहुत पहले ही आ चुकी है। अब कभी हम ज्योग्राफी के बिंदु पर जब चर्चा करेंगे तो उसमें संभववाद और जो है नियतिवाद वाली विचारधारा को स्पष्ट करेंगे कि संभववाद क्या था और नियतिवाद क्या था। और उसके बाद गांधीयन फिलोसफी जब पढ़ोगे, गांधीयन भी यही कहते हैं कि पृथ्वी के पास इतने संसाधन तो है, हर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन एक लालची इंसान के लिए क्या कर रहे हैं, ये कम पड़ जाएंगे। तो वही, अब जब तक ये विकसित देश अपने तरफ से किसी को थोपेंगे नहीं, तब तक परिभाषा मानी नहीं जाती।
फिर उसके बाद देखो 1992 में ये गवर्नमेंट का पोर्शन आता है, यहां हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट कहा जाता है। तो इस अर्थ समिट में एक आया था कि ध्यान रखिएगा एजेंडा 21, क्या आया था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब हुआ कि भैया 21वीं सदी कैसे होगी और 21वीं सदी में हमको क्या क्या प्रयास करने होंगे, इन देशों को कैसे जो है इक्वल में लाएं। तो इसके लिए यहां पर सतत विकास के लक्ष्य तय किए गए। क्या किए गए? सतत विकास के लक्ष्य, गोल। और ये थे 17 गोल। कितने थे? 17 गोल, जिनको हमको 2030 तक क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। अगर ये पूछेगा कब से लागू हुए, तो 2015 से लागू है। 2015 से हमें 2030 तक इन 17 गोलों को क्या करना है? अचीव करना है, जिसमें गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, है ना, जल के नीचे, थल के ऊपर, सब चीजों को क्या करना है? बैलेंस करना है। फिलहाल कब तक दे रखा है? 2030 तक का टारगेट दे रखा है कि 2030 तक हम इन 17 लक्ष्यों को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। अब ये 17 लक्ष्य आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, ठीक है। इसके लिए अब हम आपको 17 लक्ष्य कल की क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा।